स्वीडन में सर्वाइवल है वो ये है कि विदाउट स्वीडिश लैंग्वेज जो है आपके पास सिर्फ 10% जॉब्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है। अगर आपको स्वीडिश लैंग्वेज आती है, अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं, अगर आप इतना मोटो रखते हैं कि पाकिस्तान से कुछ लैंग्वेज कवर कर रहे हैं और यहाँ पे आके उसे करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि आपको लैंग्वेज आती है। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो जॉब्स हैं, इंडोर जॉब्स हैं, वो ज़्यादातर स्वीडिश लैंग्वेज में। इंग्लिश आती है, बेसिक इंग्लिश सबको आती है स्वीडन में, लेकिन ज़्यादा ये जो रिकमेंड करते हैं वो स्वीडिश लैंग्वेज है। तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो 10% जॉब्स हैं, ये डिलीवरी की जॉब्स हैं, ये आपके पास न्यूज़पेपर की जॉब्स हैं, ड्राइविंग रिलेटेड और ट्रांसपोर्ट की जॉब्स आ जाती हैं, जिनमें आपकी स्पीकिंग कम हो जाती है बिल्कुल। तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं बेसिकली जो एक न्यूज़पेपर की कंपनी है नेम्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ काम कर रहा हूँ, और एक कंपनी डिलीवरी की कंपनी फेडोरा के नाम से, उसके मालमो के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही मालमो के अंदर। और ये बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे फ्लेक्सिबल टाइमिंग है इनकी, जब आप चाहते हैं तब आप काम कर सकते हैं। और मैं जो साथ मेरा जो फर्स्ट टाइम है मॉर्निंग्स है, उनमें मेरी क्लासेस होती हैं और मेरे असाइनमेंट्स होती हैं, और उसके बाद मेरी कभी कभी प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, तो वो मुझे टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 2 से 3-4 घंटे दिन में काम कर लूँ, और जिसके बाद जो मसले मुझे सब। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? मेरी यूनिवर्सिटी बेसिकली BTH है, जो कार्लस्क्रोना में है। कार्लस्क्रोना में। बिल्कुल। और पेस ऑफ स्टडी जो मेरी ऑनलाइन है, अभी स्टिल ऑनलाइन है कोविड की वजह से। तो मेरे 2 से 3 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं, वो मुझे यूनिवर्सिटी में जाके देने पड़ते हैं। तो फिर मैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे यहाँ से निकलता हूँ बाय ट्रेन। और 2 से 3 घंटे का सफ़र है बाय ट्रेन, और बड़ा आरामदेह लग्जरी सफ़र है आपका, और वहाँ बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पास वो आपको ड्रॉप करते हैं। कौन सा शहर बेहतर है आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, मालमो में या गोथमबर्ग में, उपसाला में, स्टॉकहोम में, आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जी 3 जो है यहाँ पे शहर बड़े हैं। एक पहला स्टॉकहोम है, दूसरा योतेबरी जिसको गोथमबर्ग कहते हैं, और तीसरा मालमो है। तो ज़्यादा ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टॉकहोम में, 1.5 मिलियन वहाँ की जो है पॉपुलेशन, और उसके बाद जोतेबरी आता है, गोथमबर्ग, फिर मालमो आता है। मालमो बेसिकली मैंने इसलिए चूज़ किया, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा जो है वो सीवियर नहीं है, क्योंकि स्टॉकहोम में जो है वो -10 -15 तक टेम्परेचर चले जाता है, और वहाँ पे स्नोई कंडीशंस और विंटर की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है। मैं ऑलरेडी ठंड मुझे पाकिस्तान में भी ज़्यादा लगती थी, तो फिर मैंने जो रिसर्च की, तो फिर मालमो जो मेरे लिए बेस्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छा सिस्टम से ना सारा चल रहा है। अच्छा, ये सारे प्रोसेस हो गया आपके यहाँ पे आने के और सर्वाइव करने पे, आपने यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लिया है यहाँ पे, ये किस तरह लिया आपने? ये बेसिकली स्कॉलरशिप जो है ये हर यूनिवर्सिटी की जो डिफरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपेंड करती है आपकी CGPA पे। अगर आपका राउंड अबाउट 3.5 CGPA, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, और स्कॉलरशिप की पोजीशंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है उसकी जो स्कॉलरशिप है। BTH की थी, इसकी सिर्फ 20 इसकी पोजीशंस थी, और टोटली आपने सिर्फ स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद जो है आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना होता है इसके साथ में। ठीक है। कि आप अपनी स्टडीज़, आपका प्रैक्टिकल बैकग्राउंड क्या है रिलेटेड टू योर डिग्री, आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपके गोल्स क्या, आप इसको किस तरह यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अपनी स्टडी को इन योर फ्यूचर गोल्स। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन बड़ा ज़रूरी है। अगर आप असर दिखाने वाला, अगर आपका इफेक्टिवली जो है वो आपका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है, तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज है। और जो मेरी जो स्कॉलरशिप है वो मेरी टोटल 20 थी, और मैं 19 पे नंबर पे था। और वो क्वाइट क्लोज थी, और मैं भी बड़ा हैरान था। और ये बेसिकली प्रोसीजर है स्कॉलरशिप का यहाँ पे। और जो बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे चार्ल्स यूनिवर्सिटी है, उसका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो आपसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी जो है वो मांगते हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप आपने पाकिस्तान में रह के हासिल किया या यहाँ पे आके हासिल किया? ये स्कॉलरशिप आपने जब आप अप्लाई करते हैं, हर यूनिवर्सिटी जो है आपको स्कॉलरशिप का जो एक लिंक सेंड करती है कि यहाँ पे आप अपना स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई इस तरह करना होता है, वो आपको एक कंट्रोल नंबर आपको ऑलरेडी आपका अप्लाई मिल गया होता है, आपको वही कंट्रोल नंबर आपका आगे यूज़ हो रहा होता है। उस कंट्रोल नंबर वो मिल जाता है आपको, साथ आपको वो पासवर्ड एक सेट कर देते हैं। हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे सिंपली आपने अप्लाई करना होता है। ये यहाँ पे आके नहीं बिल्कुल, वो पाकिस्तान में आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही बिल्कुल। वो यूनिवर्सिटी आपको थ्रू मैसेज कर देती है पोर्टल। ये उस वक्त जब आपका एडमिशन हो जाता है? बिल्कुल, ये एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप। फीस से पहले या फीस के बाद? फीस से पहले। फीस से पहले हम बात कर रहे हैं अप्रैल तक की। बिल्कुल ऐसे ही, अप्रैल में ही स्कॉलरशिप जो है, लेट्स सपोज अगर 10 को एडमिशन आए हैं, 15 से 20 तक जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। स्कॉलरशिप जब आप स्कॉलरशिप मिलता है तो कितने % की डिस्काउंट या फायदा होता है आपको?
मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 75% की स्कॉलरशिप देती हैं। एक इदारा स्वीडिश एजुकेशनल डिपार्टमेंट STI के नाम से, जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देता है वो, लेकिन आपके लिए और आपका पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फील्ड में बहुत होना चाहिए। वो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं और उसके अलावा गवर्नमेंट आपको पे कर रही होती है पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख मंथली। ठीक है। और वो बहुत ही हार्ड टू गेन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अप्लाई करें, चांस लें, 2 लाख अगर आप रिक्वायर करते हैं तो वो इंशाल्लाह आपकी भी अलग से। अच्छा, इसमें फीस में 75% डिस्काउंट है? मैक्सिमम 75% है। ठीक है। और जो मुझे मिली है वो 50% स्कॉलरशिप। 50% स्कॉलरशिप मिली है, प्लस आपको यहाँ पर लिव एक्सपेंसेस भी देते हैं या नहीं? लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेट्स सपोज उपसाला यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको जो अकोमोडेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अगर आप स्वीडन यूनिवर्सिटी में जल्दी आ जाते हैं, वीज़ा आपका जल्दी मिल जाता है, आप जल्दी आते हैं, आप आके अप्लाई कर सकते हैं अकोमोडेशन के लिए, तो वो आपको अकोमोडेशन अलॉट कर देते हैं। उसमें आपको मज़ीद पैसे नहीं पे करने होते, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है आपको, लेकिन वो लिमिटेड अकोमोडेशन होती हैं, हर एक के लिए नहीं होती। आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है अगर बताना चाहें तो? मेरी टोटल यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो है 50,000 करोड़। टोटल जो फीस है मेरे प्रोग्राम की फ़ीस है। कितने अरसे का प्रोग्राम है आपका? मेरा जो है वो 2 साल का प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर पे मुश्तमिल है। मतलब 2 से 24 महीने का आपका प्रोग्राम है और टोटल 50,000 फीस है। टोटल 1 सेमेस्टर की 50,000 फीस। अच्छा, 1 सेमेस्टर की 50,000। मैंने कहा 50,000 टोटल बड़ी सस्ती है। नहीं बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटीज़ जो है एक्सपेंसिव है बिल्कुल जी। यूरोप में सिर्फ अगर आप जर्मनी का अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो है वो आपको वो थोड़ा अलग हो जाएगा डिफरेंस, लेकिन वहाँ पे आप बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हैं। क्या समझते हैं स्वीडन के अंदर फ्यूचर है एजुकेशन के बाद आपका? मैं समझता हूँ जी स्वीडन में क्यों नहीं, एजुकेशन बिल्कुल इस तरह ही मेरा फ्यूचर इस तरह है कि मैं यहाँ पर IT का बहुत ज़्यादा रुझान है। ये 2021 का इनोवेटिव कंट्री रह चुका है। ये टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पाकिस्तान में समझता था कि मैं बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो काम करके हूँ यहाँ पे उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू? ये टोटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। किसी भी जॉब का कोई भी इदारा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने टोटली उनका स्ट्रक्चर जो है अपनी एप्लीकेशन के थ्रू किया हुआ है। उनको मैसेजेस, उनको जो पोजीशंस एलोकेट हो रही है, उनके पास जो जॉब होर्स हैं, जो काम उनको मिल रहा है डेली का, वो टोटली एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो अपना जो है एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, और उसके बाद ये जो है अलार्म सिस्टम पे अपने काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो इनोवेशन की तरफ ये जा रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। मैंने एक चीज़ देखी है कि पाकिस्तानी जो भी यहाँ पे आते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 6 महीने काम करके तो जॉब्स पे चले जाते हैं। इंडियंस को मैंने देखा है कि वो कंटिन्यू स्टडी रखते हैं और वो अपनी डिग्री कंप्लीट करके अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं। तो आप जो देखते हैं कंपैरिजन कि मोस्टली पाकिस्तानी, आपका क्या कहते हैं पाकिस्तानियों को करना क्या चाहिए? स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए, जॉब फ़ौरन आगे जॉब में लग जाए? जैसे कहते हैं पाकिस्तानी अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वीज़ा लो, बाद में देखी जाएगी बातें वो सारी। बिल्कुल ऐसी जी। बेसिकली पहले ऐसे थे पाकिस्तान में, जो आपको पता है जॉब्स के हालात हैं, फील्ड रिलेटेड जॉब जो बहुत मुश्किल कर दी है उन्होंने। जब कोई नया स्टूडेंट यहाँ पाकिस्तान से स्वीडन में आता है तो वो पहले तो उसका पर्सनल नंबर के इश्यूज होते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगता है उन चीज़ों में। लेकिन अगर आप उसमें वो टाइम को यूटिलाइज़ करके अगर आप स्वीडिश सीख लें, स्वीडिश लैंग्वेज सीख लें, अगर आप कोई और बेनिफिशियल काम कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आपने आके टाइम ज़ाया करना है ना, तो फिर जो है वो आप ग्रो नहीं कर सकते। जॉब्स जो है वो बाद में भी हो सकते हैं। फ्यूचर सिक्योर का ये मतलब है कि आपने अपने डिग्री रिलेटेड करनी है और आपने अच्छी पोस्ट पे जाना है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा जो बंदा होता है, एक पढ़ा लिखा और एक ना पढ़ा लिखे बंदे में फ़र्क होना चाहिए। ये नहीं कि वो एक ही काम को लेके चलते रहें। एज अ पार्ट टाइम आप जॉब करें, लेकिन मेन फोकस जो आप अपनी स्टडी रखें। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप उसे यूटिलाइज करें। आप वंस आपको डिग्री आप यहाँ की मिल जाती है, फ़ौरन डिग्री मिल जाती है, आपको काम नहीं आता, इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप्स आती हैं, कितनी इंटर्नशिप्स आती हैं। अब वहाँ पे 1-2 महीने वो प्रोबेशन ही होती है। बिल्कुल आपने उनको पता होता है भाई 3 महीने आप काम नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली निकाल देंगे। 3 महीने में आप कुछ ना कुछ सीख लेते हो वहाँ से। अगर आप सीख लेते हो वो आपको एज अ परमानेंट एम्प्लॉय दे देते हैं। और यहाँ पे जो है वो रिलेटेड टू IT और अदर जो है और जो फील्ड्स हैं उनमें बहुत ही हाईली पेड जो हैं वो सैलरीज हैं। और वो नॉर्मल सैलरीज जो पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब से भी ज़्यादा वो जो हाई पेड सैलरीज हैं। और बहुत ही अच्छा फ्यूचर अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हैं तो। क्या आप पाकिस्तान में बैठे लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप स्वीडन में IT में पढ़ने के लिए आए और यहाँ पे आप काम करें, या किसी और मुल्क में जाएं, या पाकिस्तान में ही रहें?
जी अगर पाकिस्तान में अगर वो समझते हैं कि वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंटल इश्यूज होंगे, मेंटल इश्यूज इससे रिलेटेड है कि टेंशन ऑब्वियसली आपको आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपने खुद ही टैकल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे खुद ही अपनी कुकिंग करनी है, आपने यहाँ पे हर काम अपना खुद ही करना है। पाकिस्तान में जो है ना वो हम समझ लें कि एज अ प्रिंस ही होते हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं, क्योंकि हमारी जो है वो घर में सारे काम जो है वो खुद ही हो रहे होते हैं। खाना में पका पकाया मिल रहा होता है, हमारी लॉन्ड्री हर चीज़ खुद हो रही होती है। यहाँ पे ये चीज़ें आपको थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़नी, लेकिन वंस जो आप यूज टू हो जाते हैं तो सारे काम कर सकते हैं। जिस दिन मैं भी आया तो मुझे भी नहीं था कुछ बनाना था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक बहुत अच्छा शेफ और कुक बन चुका हूँ। तो ये कि पाकिस्तान में यहाँ से अप्लाई करने से पहले जो भी टाइम है आप उसे यूटिलाइज करके आप लैंग्वेज पे फोकस करें। आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में देखें, आप जावास्क्रिप्ट को सीखें, रिएक्ट को सीखें, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा काम है। पाइथन लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होती है, क्योंकि वो मशीन लर्निंग लैंग्वेज में एक तरह की आती है और वो बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पे जो ये वेब रिलेटेड फ्रंट एंड, ये नॉर्मली हम पाकिस्तान में समझते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, यहाँ पे इस चीज़ को कुछ नहीं समझते। यहाँ पे ये लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये टोटली जो है हाई एंड लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप उसको 1 से 2 से 3 महीने भी अगर आप उसे फोकस के साथ करें तो यहाँ पे आके आपका फ्यूचर, अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद अपना वीज़ा चेंज करना चाहते हैं तो आप किसी भी आप लिंक्डइन अपना अपडेट रखें, आपको कंपनीज खुद परसू करती हैं। अभी मेरे एक क्लोज फ्रेंड है, उसकी माशाल्लाह येल कंपनी है जो ऑटोमेटिक डोर्स पे काम कर रही है, कि कोई भी कस्टमर जो है वो अपने घर में नहीं है, ये कहीं और है, वो अपना जो डोर है, अपने घर का दरवाज़ा वो अनलॉक कर सकता है अपनी एप्लीकेशन से, मोबाइल एप्लीकेशन से। तो वो उस पर काम कर रहा है, माशाल्लाह उसको जॉब मिली और माशाल्लाह से उसका वीज़ा जो है वो उन्होंने अप्लाई भी कर दिया हुआ आफ्टर 30 क्रेडिट आवर्स, और बहुत ही हाईली पेड जॉब्स हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान में आप इसका बेसिक्स और ये चीज़ें सारी पढ़ के प्रैक्टिकल थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होगा तो ये लोगों को बंदे बहुत ज़्यादा रिक्वायर है, कि ये नहीं रिक्वायर नहीं, बहुत ज़्यादा बंदे रिक्वायर है, और काम बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ से आप एक इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, काम बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में थोड़ी से थोड़ी सैलरी पे वो इतना काम हमसे करवा रहे होते हैं और लोग कह रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सैलरीज ले रहे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल ही उससे मिनिमम काम है और हाईली पेड सैलरीज है। अपना घर में रहने का एक्सपीरियंस बताएं, यहाँ पे आप कितने लड़के साथ मिलके एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं और किस तरह आप एडजस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? जी मेरी जो है, जब मैं आ रहा था यहाँ से, मैं पाकिस्तान से आ रहा था, तब से ही मेरी एक भाइयों से बात जा रही थी, दानियाल अहमद नाम है, तो वो उनके पास फैमिली अपार्टमेंट था, तो उनके भाई थे वो यहाँ से मूव कर गए हैं, तो हम चार दोस्त हैं, वो सारे आपस में रह रहे हैं। जो 3 हैं वो एक ही यूनिवर्सिटी के हैं, और दानियाल भाई जो उनका वीज़ा चेंज हो गया वो आफ्टर 30 क्रेडिट आवर्स वो जो है वो दूसरे वीज़े पे शिफ्ट हो गए हुए हैं, और हम लोग ये कि एक रूम में दो पर्सन रह रहे हैं। और जो खाने पीने का सीन है वो जो है फिर वो सारा एक स्ट्रक्चर्ड वे बना हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज आज इस टीम की बारी है और सेकंड इस टीम की बारी है, तो जी रोटी शोटी आप बनाना सीख के आए पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान से आके घर में कोई भी नहीं था। जब पहली रोटी मैंने बनाई थी तो बहुत सख्त बनी थी और मुझे वो भी दिन याद है। तो ये कि थोड़ी सी कुकिंग जो है पाकिस्तान से सीख के हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी नहीं बना के देने लगा। यहाँ पे आपको अपने काम और दूसरों के काम भी आपको करने पड़ सकते हैं। बेसिक ये कि आपको अपने काम करने आने चाहिए, आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ गुजारें। लेट्स सपोज आपका अगर सुबह आपके जाना है तो आप इंडिपेंडेंट अपना सारे काम करके जो है वो ईजिली जा सकें। मतलब यहाँ पे जो मैं भी आया था 25 साल पहले जब यूरोप में फर्स्ट टाइम, तो खाना वगैरह पकाना वगैरह थोड़ा सा मैंने दुबई में रह के थोड़ा सीखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है कि आपने टोटल अपने काम खुद करने हैं। बिल्कुल टोटली आपने सुबह उठना नाश्ता अपने ही बना के आपने उसके बाद जाना है। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे सुबह को आपको चाय की प्याली पकाएगा तो ये झूठ है। हर आदमी अपना काम करना है यहाँ पे लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट है। लाइफ फास्ट है बिल्कुल। पाकिस्तान में हम समझते हैं फ्री डे टाइम गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम आप फ्री नहीं गुजार सकते। फ्री टाइम अगर आप गुजरेगा तो आप अपना नुकसान करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका दिन इतने स्ट्रक्चर्ड हुआ होता है कि आपका सारा दिन भाग दौड़ी है। लेट्स सपोज सुबह लेक्चर्स, अगर आप स्टूडेंट है सुबह लेक्चर्स ले रहे हैं, उसके बाद असाइनमेंट्स देख रहे हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, उसके बाद अगर आपकी जॉब है आपको लंच करना है, वो आपको लंच खुद ही बनाना पड़ना है। लेट्स सपोज अगर आपने
रोटी बनानी है, आपको आटा खुद ही गूंदना पड़ना है, और आपको सारे काम मामलात करने के बाद जॉब पे जाना, जॉब के बाद आपको आके फिर अपने लिए डिनर बनाना है। तो सारे पूरा दिन आपका इतना स्ट्रक्चर्ड है कि आपको दूसरी को थॉट ही नहीं आती है कि भाई मैंने रेस्ट भी करना। रेस्ट सिर्फ रात को होना है आपका सोते टाइम, कहीं बाज़ दफ़ा तो वो भी नहीं होता, वो असाइनमेंट्स की टेंशन में वो भी जो रात गुजर जाती है। ये है कि यहाँ पे जो खाना होता है वो रात का तकरीबन सारे मिलके खाते हैं, बाकी अपना अपना खाना चलता है। बिल्कुल ऐसे ही रात का जो है वो असल में इस तरह होता है कि सारे आए होते हैं तो वो आप थोड़ा सा गेट टुगेदर सबके साथ कर लेते हैं, अपने दिन आपने दिन किस तरह गुजारा आप शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान तो है नहीं, यहाँ पे आप अपने किसी बहन भाई किसी दोस्त दूसरे दोस्त की जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो शेयर नहीं कर सकते। कॉल आप कितनी देर कॉल करेंगे तो हर बंदा की लाइफ बिजी है, पाकिस्तान में भी यहाँ पे भी। तो ये कि फिर वो आपके जो आपके जो रूममेट्स हैं आप उनके साथ ही शेयर कर सकते हैं और उनके साथ ही अपने जो दुख शेयर कर सकते हैं। फैजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपने बड़े अरसे पर टाइम निकाला आज मेरे लिए। मैं आपका बड़ा वेट कर रहा था। समझ लेके दिन इस तरह बने हुए थे, थोड़ा सा थीसिस प्रपोजल स्टार्ट मैं समझता हूँ, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।